वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो भाई मैंने नहा लिया है और पूजा वूजा भी कर ली है। मैम जी उठ के अपना काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। फिर खाना ना बनने के बाद भाई हम देखते हैं कहीं बाहर जाना है फिर, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था आर्ट ब्लॉगिंग बाहर होगी, ठीक है, घर में होगी थोड़ी बहुत और बाकी की ब्लॉगिंग बाहर ही होगी। तो अभी जाएंगे किसी ना किसी रीज़न से बाहर निकलेंगे ही, अगर कोई रीज़न नहीं तो फिर भी बाहर निकलेंगे। ब्लॉगिंग तो हमें करनी है, बस फिर खाना बनाने फिर उसके बाद हम निकलते हैं बाहर। बस भाई मैडम रेडी हो रहे हैं, बस मैं भी अब रेडी हो जाता हूँ, रेडी होकर निकल रहे हैं। और बैठे बैठे ना अचानक से ना मन में एक थॉट आ गया। थॉट्स क्या है कि सही बात है, भगवान ने किसी को इतना दिया कि उसको संभालने की जगह नहीं है, और किसी को इतना गरीबी बना दिया भाई कि जिसका घर खाली ही रहता है, कि उसकी ज़रूरतें तक पूरी नहीं हो सकती हैं कभी। किसी के पास सब कुछ है भाई, किसी के पास कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई अगर घर पे बैठा है फिर भी उसके इतना सारा पैसा आ रहा है, कोई अगर भाई दिन रात 12 घंटे 24 घंटे काम भी कराना भी उसकी ज़रूरतें तक पूरी नहीं होती हैं। चलो भाई भगवान का फैसला है, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे, बाकी उनके फैसले तो भाई किसी को समझ में ही नहीं आते हैं। तो ब्रो फिलहाल तो हम रेडी होकर निकल रहे हैं, तो घर पे निकल गए हैं और कहाँ जाना है ये हमें भी नहीं पता, देखते हैं कहाँ जाएंगे, गलियों में भटकते किधर। तो फिलहाल तो भाई हम फिलहाल कुछ के साइड हैं, इधर ही सोच रहे हैं कि गैस पता कर लेंगे यार कि कहीं गैस भर रही है अभी भी या नहीं। इसी बहाने गैस पता कर लेंगे, और अगर कोई फ़ोन शॉप दिखती है तो हम फ़ोन ही पता कर लेंगे। इधर तो लोग घर ही बड़े बनवा रहे हैं। ये जिम में मेरे यार दोस्त वगैरह आया करते हैं। एंड फिलहाल तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ी, धूप देख रहे हो आप कितनी धूप हो रही है। ये सरदार भैया देख रहे थे यो ब्रो भाई गर्मी ना सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। मेरे ना तो पता नहीं मेरे को ना कोई प्रॉब्लम सी है शायद, कि हल्की सी धूप लगती है, मैं धूप में जाता हूँ ना मेरे सर में ना खुजली हुई, पूरी बॉडी में खुजली होने लग जाती है अपने आप, ना कोई दाने हैं ना कोई इन्फेक्शन है, फिर ये पता नहीं क्या है। अब गली सन्नाटी लग रही है भाई, देख रहे हो। मुझे ना सच बताऊँ ना सन्नाटी जगह ना बड़ी पसंद है, खालिया गली बड़ी अच्छी लगती है। फिर भाई कई बार मेरे को देखता हूँ ना तो फीलिंग आती है कि भगवान ने किसी को कितना सारा दिया है और किसी को कुछ नहीं दिया है। हाँ भाई, तो मैं क्या बोल रहा था कि भगवान किसी को देता है ना तो इतना सारा ही दे देता है, और किसी को नहीं देता ना भाई तो हम जैसे कंगाल। फिर भाई यो ब्रो तो भाई शायद यार ना लंच वगैरह हो गया तो लोग ना निकल रहे हैं, इसलिए मैं फ़ोन ज़्यादा अच्छे पकड़ नहीं पा रहा हूँ। डर सा लग रहा है कि अगर ये फ़ोन चला गया भाई तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फिर हमें, इसलिए एंड को दूसरा फ़ोन भी नहीं है। तो फिलहाल ना भाई इधर भी थोड़ा अच्छा ही लगे, देख लो एरिया कितना ओके रिपोर्ट वाला है। मैडम जी को भाई घिन आ रही है क्योंकि कहीं कुत्ते की टक्करी दिख जाती है ना, थोड़ा एलर्जी है इनको उस चीज़ से, तो वो चीज़ ना अच्छी नहीं लगती है। फिर जैसे उल्टी होने वाला मन होता है वैसा लगता है फिर, इसलिए इधर तो इस चीज़ का गंद बहुत ज़्यादा ही है। और बाकी फ़िलहाल जहाँ हमें जाना था बस वो भी आ ही गया है, और थोड़ा आगे वो शॉप है। भाई हमने एक फ़ोन की शॉप पे पता कर लिया, हमारा फ़ोन नहीं ठीक हो रहा है, और गैस वाली की दुकान भी बस ये बगल में ही आ गई है। अब यहाँ पे देखते गैस वाला खुला है कि नहीं खुला है, अगर बंद होगा भाई तो घर के लिए वापस, घर के लिए नहीं अभी तो शॉप वगैरह ढूंढेंगे। और तो मंदिर अंदर थी। तो भाई चलो एक काम हो गया अपना, एक काम क्या हो गया कि सिलेंडर भर जाएगा, इतना पता लग गया। ठीक, अपना फ़ोन हमने एक ही दुकान दिखी थी रास्ते में, तो अपना फ़ोन पता किया भाई, वहाँ पे फ़ोन तो ठीक होने से रहा, फ़ोन ठीक नहीं हो रहा वहाँ पे। अब देखते हैं हमें फ़ायदा जंक्शन जाना पड़े। भाई कोई भी बाइक वाला या स्कूटी वाला निकलता है ना, मैं अपना फ़ोन कर लेता हूँ नीचे मैं क्यों कर लेता हूँ, डर लगता है ना कि मैं तो फ़ोन पे ध्यान दे रहा हूँ, अब कोई हाथ से फ़ोन चले जाए फिर मैं क्या कर दूँगा, इसलिए मैं ना उसको नीचे से कर लेता हूँ, क्योंकि भाई डर लगता है ना। इधर का एरिया ही बहुत मस्त है, यहाँ दिन दिहाड़े भाई चोरी देख के डर लगता है। तो फिलहाल तो भाई हम घर जा रहे हैं, अब फ़ोन को डालते हैं जेब में, वरना देखो पूरी छुट्टी का टाइम हो रहा है और लोगों के काम के ना लंच का टाइम हो रहा है, इसलिए रोड ना भीड़ हो रही है, इसलिए अब फ़ोन डालते हैं जेब में, निकलते घर के लिए। देख रहे हो कॉलोनी भगवान जिसको पैसा दे रहा कितना दे रखा है, और जिसको नहीं दे रखा हम कंगाली हैं। चलो पर कोई बात नहीं भाई, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक दिन अपने पास भी आएगा, बहुत सारा पैसा आएगा। भाई गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल तो बस घर आने वाला है, ठीक। अब घर जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे भाई, फिर देखते हैं अगर गैस भरानी होगी, और बाकी फिर शाम के टाइम पे जाएंगे बाहर के लिए। दोपहर के टाइम पे ना फिर धूप बैठ जाती है फिर टाइम, फिर इसलिए ना थोड़ा प्रॉब्लम होती है। साइड में हो जाओ, फिर अब तो जा रहे भाई घर, फिर शाम को निकलेंगे कहीं बाहर। भाई अपने चाचा चाची और अपने मामा मामी से जितना हो सके उतना दूर रहा करो, क्योंकि भाई ये वो शख्स हैं जो तुम्हारे माँ बाप के नहीं हो, वो तुम्हारे क्या होंगे, ठीक। और दूसरी बात क्या है भाई कि ये वो जहरीले सांप हैं जो तुमको खाने में कब कौन सा जहर मिला के देने तुम्हें खुद नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो इनसे अगर आस पास रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होनी है भाई, तुम्हारा ना करियर बनना ना घंटा कुछ बनना है। इससे अच्छा है इनसे दूर रहो, खुश रहो, कामयाब होते रहो। तो अब जा रहे हैं हम बाहर, अब जा रहे हैं समोसे लेने के लिए,
और समोसे लेंगे। अब उस जगह तो गैस पता लग गई थी, पर वहाँ का रेट थोड़ा महंगा था। अब इधर पता करेंगे दूसरी जगह गैस, क्या पता यहाँ का देखते हैं रेट। अगर दुकान मतलब पहले देखते हैं कि भर रही है या नहीं भर रही है, फिर उस हिसाब से रेट भी देख लेंगे। और अभी मैं थोड़ा रेस्ट ले रहा था यार। कई बार ना मतलब वैसे तो मैं जल्दी डिमोटिवेट होता नहीं हूँ, पर हाँ लाइफ के बारे में करियर के बारे में तो सब सोचते ही हैं, ठीक है। तो कई बार ना यार सोचना आ जाता है कि देखो, अब जो हमारे दादा लोग थे, चलो उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी थी, पापा का बचपन भी ठीक ठाक था। फिर उसके बाद अचानक से थोड़ा फैमिली इशू ऐसा आ गया कि बाप ने भी हम लोग पूरी जिंदगी गरीबी देखी, मैं भी गरीबी देख रहा हूँ। पर जब तक पापा थे भाई गरीबी का एहसास नहीं हुआ, उन्हें जाने के बाद जो एहसास हुआ, ठीक है। और फिर यही सोचता हूँ ना कि पापा तो गरीब में चले गए भाई, उन्होंने कोई चीज़ नहीं देखे ना, हमारी इतनी औकात हुई थी उस टाइम पे कि हम लोग कोई चीज़ दिखा सके। जब थोड़ा खुद जब थोड़ा कमाने लायक हुआ कि हाँ पापा को कुछ ना फिर थोड़ा बहुत दिला सकता हूँ, उस टाइम पापा ही नहीं रहे। जिस टाइम तक थे उस टाइम तक कमाता नहीं था, तो इतना डिमोटिवेट होता है ना भाई कि मतलब गरीबी में जीने का कुछ हो पाएगा, कभी हम कुछ कर पाएंगे। सपने सोचे हैं भाई, सपने देख रहे हैं हम, सपने पूरे करने की बात करते हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ना भाई कई बार डिमोटिवेट हो जाता है, रोना आ जाता है कई बार इंसान को। फिर भाई होता है ना कि हाँ भगवान सब ठीक करेंगे। दो थॉट्स आते हैं कि भगवान सब ठीक करेंगे। मैं सोचता हूँ कि रोड पे जो लोग सोते हैं, जिनके पास घर नहीं होता, कुछ नहीं होता, अगर भगवान सच में सब कुछ ठीक करते तो क्या भगवान को वो लोग नहीं दिख रहे हैं? उनका क्यों ऐसे कर रहे हैं? मतलब कि जो बेचारे पुल के नीचे कोई सो रहा है, कोई रोड के किनारे सो रहा है। फिर सोचना कि भगवान सब सही करते हैं, पर जो भाई मेहनत करते हैं ना उसका सही करते हैं। अब वो भी जो मर्जी है, मतलब अभी कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पर उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं वो। उनकी कोई ना कोई मजबूरी है, कुछ पाप किए होंगे भाई, किनके पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी की आँख नहीं है। हमें भगवान ने सही सलामत बनाया हुआ है। मेहनत करेंगे भाई, एक ना दिन जरूर अपना भी अच्छा टाइम आएगा कि ये जो आंसू निकल रहे हैं ना भाई गरीबी में, उस अमीरी में इन सबका हिसाब हो जाएगा। कभी ना कभी तो अपना टाइम भी ठीक होगा। फिलहाल तो भाई हम जा रहे हैं पता करने के लिए। रेडी हो गए भाई, अब निकल रहे हैं बाहर। ये मैडम जी गेट खोल रही हैं। अपने फ़ोन की मुझे कई बार याद आती है कि उसमें मैं कैसे ब्लॉगिंग करता था। चलो कोई बात नहीं, उसको भी ठीक करा लेंगे बहुत जल्द। और बाहर ना बारिश वाला मौसम हो गया, अचानक से मौसम बिगड़ गया पूरा। तो अब जा रहे हैं समोसे वगैरह लेने के लिए। देखते हैं समोसे लेते हैं या क्या लेते हैं। हाँ बाकी अपना फ़ोन का पता करेंगे, गैस का पता करेंगे, सबका पता करेंगे। तो आ गए भाई जैन स्कूल के पास, जैन स्कूल। और ये मौसम तो ठंडा हुआ पड़ा है, धूप नहीं है, पर ना भाई कि गर्म लग रही है। फिर भी धूप तो है नहीं, फिर भी गर्म बहुत ज़्यादा ही लग रही है। तो पसीना पसीना पर डर लगता है भाई, लोग ऐसे निकलते ना सुई करके, तो डर लगता है कि हाथ में फ़ोन ना छीन ले जाए, इसलिए। भाई समोसे ले लिए और हमने फ़ोन पता किया यार, फ़ोन ना ठीक नहीं हो रहा कहीं भी। एजेंसी जाना पड़ेगा शायद, अब कहीं एजेंसी पता करते एजेंसी कहाँ पे। समोसे तो ले लिए हमने, अब जा रहे घर के लिए। और गैस की दुकान थी भाई बंद, ठीक है। तो अब गैस तो हार मान चुके हम, अब जा रहे घर के लिए। तो घर पे होते हैं समोसे खा के फिर रेस्ट कर लेंगे थोड़ी देर, क्योंकि यार देखो गर्मी भी लग रही है, ठीक है। तो अब ना कहीं जाने का मन भी नहीं हो रहा है। मौसम भले ठंडा पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए घूम घूम के हम भी परेशान हो गए हैं। फिर ब्रो अब घर जाकर रेस्ट कर रहे थोड़ी देर के लिए। रेस्ट क्या, अब अपना काम वगैरह करेंगे, चाय बनाने लग जाएगी बस भाई। आगे पार्क में इधर आके ना, इधर ठंडा लग रहा है थोड़ा, उधर तो बहुत गर्मी लग रही है, इधर का ठंडा एरिया लग रहा है। लोग पार्क में सब भाई इस टाइम तो आंटियाँ लोग वीडियो बना रही पार्क में बैक कैमरा होता नहीं, बैक कैमरा करके दिखा था, फ्रंट कैमरा ये अभी तो थोड़ा बहुत वो देख लो, आंटी योगा वगैरह कर रही है, अंदर ही वीडियो बना रहे हैं। तो भाई घर पे आ गए हैं और अब कपड़े वपड़े चेंज कर लें यार। एक तो ना कपड़े चेंज करते करते बंदा परेशान हो गया है। सुबह में 2 बार चेंज कर चुके हैं, अब फिर चेंज करने जा रहा हूँ भाई, क्योंकि इन कपड़ों में फिर घर में ना अच्छा फील होता है। तो अब तो कहीं बाहर जाना नहीं है, कपड़े वपड़े चेंज करके बैठे टिक के। देखो हम गए गैस पता करने के लिए, दुकान बंद थी। फ़ोन एक जगह थी दुकान, वहाँ दिखाया 9 से किया था, वो बोलता ठीक हो जाएगा, दिखाया फ़ोन फिर बोलती बंद। कहता भैया नहीं ठीक होगा। फिर समोसे लिए हमने, वापस आ रहे थे। एक तो यार एक फ़ोन पे भी ना डर लगता है कि लोग छीन ना ले जाए हाथ से। ऊपर भीड़ इतनी थी कि बाइक वाले पीछे शू शू करके आ रहे थे और भीड़ को दिखाई दे रहा था, ठीक। फिर दूसरे साइड आएगा तो धूल इतनी उड़ रही थी ना भाई, सच में ऊपर जुकाम ऐसा, धूल पड़ पड़ के दिमाग खराब हो। जिधर की रोड ठीक थी सरकार ने उधर की रोड तोड़वाई, उसको ठीक करा दिया। पर जिधर की रोड खराब थी वो खराब है और ख़राब ही रहेगी, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। पता नहीं कब ठीक हुई उधर की रोड। तो फिलहाल तो भाई कपड़े पहन लूँ, चेंज करके कपड़े चेंज कर लूँ। गर्मी देख लो पसीना कैसे आ रहा है। तो कपड़ा चेंज कर लिए भाई, अब चाय पीने का टाइम हो गया है। चाय विद समोसे, ओ सॉरी विद समोसे चाय। और बाहर खाना बन रहा है, बस चावल चढ़ा दिए हैं, चावल बनने के बाद सब्जी वब्जी बनेगी भाई। फिलहाल के लिए तो जुकाम है भाई, चाय पीने में थोड़ा बेटर फील होता है।
और घर की चाय तो बात अलग है, क्योंकि भाई बाहर ना क्या बोलते हैं, हराम में खाने की ना आदत नहीं है इसलिए। वरना बाद में कई लोग बोलते हैं कि हराम में खाता है, कमाने का मन नहीं करता है, ऐसा वैसा। किसी को कोई पता नहीं ना भाई कौन कब क्या बोलते। वैसे मुँह पे तो कोई कभी कुछ नहीं बोलता है, इतना तो भाई समझदार हो ही, पीठ पे शरीफ की बात है तो सबकी पीठ पीछे हुई होती है, मुँह पे तो कोई कभी कुछ नहीं बोलता। इसलिए भाई आदत भी नहीं किसी के यहाँ खाने की, इसलिए कोई पूछता भी तो मना कर देते, सीधी सी बात है। जबरदस्ती देता है भाई तो अब दिल रखने के लिए करना पड़ता है थोड़ा बहुत।